अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। हस्बे वादा मीर तकी मीर के कलाम की शरह पेश करने लगा हूं। आज मैं दीवान अव्वल की गज़ल नंबर 3 लेके आया हूं। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर फरमाते हैं, निकले है चश्मा जो कोई जोश जना पानी का। यानी जब जमीन से कोई जोश मारता हुआ चश्मा निकलता है, उछलता हुआ चश्मा अपना पानी निकालता है, तो क्या होता है, याद दे है वो किसी चश्म की गिरयानी का। तो मुझे वो चश्मा देखकर किसी आंख का रोना जो है वो याद आ जाता है। तो ये कसरत से इस्तेमाल होने वाला मजमून है उर्दू शायरी में रोने के हवाले से। जैसा कि इब्राहिम ज़ौक़ ने फरमाया था कि हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। और गालिब ने कहा था कि जुए खूं आंखों से बहने दो कि है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शमे दो फिरोज़ां हो गई। और मुसफ़ी ने क्या कहा था कि बादल की तरह हम जो है रोते हुए जाएंगे और जहाँ जाएंगे उसे खुश कर देंगे, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जाएंगे ये दीदा गिरियाँ लेकर। मतलब ये कि चश्मे को बहते हुए देखकर मुझे किसी का रोना याद आ गया। और लुत्फ अगर ये है बुता संदल पेशानी का, ये मतलब एहसानी है कि लुत्फ अगर ये है बुता संदल पेशानी का, बुता संदल पेशानी हसीन पेशानी वाले महबूब, मतलब खूबसूरत महबूबों का ये अगर लुत्फ है, ये मेहरबानी है, ये मज़ा है उनका, तो हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरा है नूरानी का। तो फिर सुबह का जो नूर भरा चेहरा है उसकी तो क्या ही बात होगी, क्योंकि वो कुदरत का हुस्न है। तो महबूब में अगर इतना हुस्न है तो सुबह में कितना हुस्न होगा। आमतौर पर महबूब के हुस्न को सबसे बढ़ा के बयान किया जाता है, लेकिन मीर तकी मीर यहाँ सुबह के हुस्न को यानी फितरत के हुस्न को महबूब के हुस्न से बढ़ा के बयान करते हैं। और मीर का ही एक शेर है कि आंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। अगला शेर देखिए, कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, इस्लाम को रौनक बख्शनी है तो उसमें कुछ कुफ्र भी शामिल कर लो। यानी सरासर दुनिया है ना, दुनिया में कहीं नेकी है, कहीं बदी है, कहीं अच्छाई है, कहीं बुराई है। तो अच्छाई बुराई मिलके जो है दुनिया चलती है। मौलवी अब्दुल हक एक मकाम पर लिखते हैं कि दुनिया सिर्फ नेकों के लिए नहीं बल्कि इसमें बदों का भी हिस्सा है, बल्कि दुनिया की बहुत कुछ रौनक उन्हीं के दम से कायम है। कि हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का। जुन्नार उस धागे को कहते हैं जो हिंदू अपने गले में पहनते हैं, और उसी धागे में अगर मनके डाल दिए जाएं तो वो तस्बीह बन जाती है। यानी तस्बीह को पिरोने के लिए धागे की ज़रूरत है। तो बस एक रियायत लफ्जी जो है उन्होंने इस्तेमाल की है। क्यों कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, अमन सुकून से रहें, ये बड़ी अच्छी बात है। शायर हसास बंदा होता है, अमन सुकून चाहता है, लड़ाई झगड़े से दूर भागता है। अगला शेर देखिए, दरहमी हाल की है सारे मेरे दीवा में। दरहमी हाल की यानी मेरे हाल की जो खराबी है, मेरे हाल की हाल का जो बिगाड़ है वो कहाँ है, मेरे दीवान में छुपा हुआ है, मेरी शायरी में छुपा हुआ है। सैर कर तू भी ये मजमुआ परेशानी का, तू भी इस मजमुआ परेशानी को देख। शायर जो है वो या तो अपने हालात लिखता है या माशरे के हालात लिखता है। क्यों कि शायर जो है एक इंसान होता है और एक हसास इंसान होता है, और माशरती हालात से वो कट के नहीं रह सकता। जिस तरह के हालात वो अपने इर्द गिर्द देखता है उन्हीं को वो अपने कलाम में समो देता है। तो शायर कहता है कि मेरे हालात, मेरे दौर के हालात मेरे कलाम में मौजूद हैं, तो तू भी ये परेशानी वाला मजमुआ देख ले। यानी तू मेरा कलाम पढ़, तुझे कुछ अंदाज़ा होगा कि मैंने कैसी मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी। और अगला शेर देखिए, जान घबराती है अंधों से तन में क्या क्या। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी जो है
ये दुखों की वजह से, गमों की वजह से मेरे बदन में कितनी घबरा रही है, कितनी परेशान हो रही है और तंग अहवाल है इस यूसुफ जिंदानी का। तो ये यूसुफ जो कैद में बंद है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो शायर अपनी रूह और अपनी जान को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में घबरा रहे थे, परेशान थे, इसी तरह मेरी रूह जो है वो जिस्म के कैद खाने में परेशान है और इंतज़ार कर रही है कि कब रिहाई मिलेगी। अगला शेर देखिए, खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के ताईं, यानी ये लोग मोहब्बत को लड़कों का खेल समझते थे, बच्चों का खेल समझते थे। मोहब्बत कौन सा बच्चों का खेल है मियाँ, खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के ताईं। है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का और हमें अपनी बेवकूफ़ी का बहुत अफसोस है। हमें बहुत अफसोस है अपनी बेवकूफ़ी का, अपनी हमाकत का, कि हम मोहब्बत को लड़कों का खेल समझ लेते थे, मोहब्बत को हम बच्चों का खेल समझ बैठे थे। मोहब्बत कौन सा बच्चों का खेल है। ये तो बहुत मुश्किल काम है, इश्क रास्ता है अहले हिम्मत का, सर पे दस्तार है तो आ जाओ। तो बहुत मुश्किल काम है मोहब्बत करना, मोहब्बत में जान देना पड़ता है। इश्क की राह कितनी मुश्किल है, इसमें पहले कदम पे सर जाए। और अगला शेर देखिए, वो भी जाने के लहू रो के लिखा है मकतूब, महबूब को भी पता चल जाए कि आशिक ने जो खत लिखा है ऐसे नहीं लिखा, खून के आंसू बहा के लिखा है। और हमने सरनामा किया कागज़ अफशानी का। कागज़ अफशानी क्या होता है? अफशां वो जो मांग में लगाई जाती है, सिंदूर या वो चमकदार पट्टी जो है, कागज़ अफशानी भी चमकदार या सिंदूरी कागज़ को कहते हैं। तो हमने सरनामा यानी जो एड्रेस लिखा है, जो पता लिखा है खत के ऊपर, वो चमकदार सिंदूरी कागज़ पर लिखा है ताकि पता चल जाए कि खत लिखने वाले ने खून के आंसू बहा बहा के लिखा था, यानी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं अमीर। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए, उसका मुंह देख रहा हूं सो वही देखूंगा, नक्श का सा समा है मेरी है, मैं शख्स का सा है समा मेरी भी हैरानी का। मैं अपने महबूब का मुंह देख रहा हूँ तो वही देखूंगा, और मैंने क्या देखना है। और नक्श का सा है समा मेरी भी हैरानी का, और मेरी हैरत का जो सामान है वो नक्श सा बना हुआ है। तो नक्श की मानंद जो है हैरान हूँ, नक्श का सा है समा मेरी भी हैरानी का। और आखिरी शेर देखिए, मक्ता जो है कि बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मुतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। तो अमीर तकी मीर, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते, मीर ऐसी इस्लाम को इस्लाम कौन कहता है। बुत परस्ती से मुराद वाकई बुतों की पूजा भी हो सकती है और महबूब को भी बुत कहते हैं, यानी अगर दुनियादारी के पीछे पड़े हो, दुनियावी महबूबों से मोहब्बत किए जा रहे हो, तो इसको इस्लाम तो नहीं कहते, इसे इस्लाम कोई नहीं मानेगा, ये इस्लाम नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो मेरे साथ तावन कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।